बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बड़े मज़े का कीमे वाला देगी पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने बीफ से तैयार किया है। और ये मैंने आप लोगों के लिए आज सेलेक्ट किया है कि आप इसको बनाइए और इसकी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत मज़े का होता है, बिल्कुल इसमें देग जैसा जायका आता है। आपने भी इसको इसी तरह मेरे तरीके से बनाना है। आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हो, मटन भी, इन चीज़ों का भी आप कीमा बना सकते हो, लेकिन मैंने बीफ का कीमा बनाया है, इसलिए मैं इसको बीफ में बनाऊंगी। और ये कीमा मैंने मोटी जाली में से निकलवा लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह बनाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना राय बताएं। मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और एक साथ मैंने हड्डी ली है और उसको मैं यखनी के लिए कढ़ाई में डाल दूँगी। और आपने भी इसको अच्छे से धो के साफ़ करके कढ़ाई में डाल लेना है। और मेरे पास 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून नमक है और बादियान है, काली मोटी इलायची है, जायफल जावित्री है और 1 प्याज है, दालचीनी की कुछ स्टिक है मेरे पास। और अब आपने इसकी तैयारी करनी है। मैंने 1 जग साफ़ पानी का लिया है, जो कि मैंने यखनी के लिए तैयार करना है और इन चीज़ों को मैं इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, मैंने 1 जग पानी का लिया है और इसको मैं कीमे में डाल दूँगी और फ्लेम ऑन कर दूँगी। अब ये देखिए, मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी, गरम मसाला, प्याज, वो मैं अब इसमें डाल दूँगी और इसकी मैं यखनी तैयार करूँगी। ये देखें, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और मैंने आग को ऑन कर दिया है। अब आप भी इसको इसी तरह थोड़ी सी अभी आपने आग तेज़ रखनी है ताकि इसको अच्छा सा बॉयल आ जाए। फिर बेशक बाद में आप इसको थोड़ा लो कर दीजिएगा। अब ये देखें, ये तमाम चीज़ें मैंने कढ़ाई में डाल दी हैं। अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से दम में यखनी तैयार हो और खुश जायका हो। अब मैं थोड़ी देर बाद ये ढक्कन उठाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि हमारी यखनी बड़े अच्छे से तैयार हो गई है। और मुझे बिल्कुल यही रिज़ल्ट चाहिए था, जिस तरह के ये अभी कीमे में यखनी तैयार हुई है। अब मैंने इसको दोबारा ढक दिया थोड़ी देर के लिए, इसको मैं और पकाऊंगी। अब मेरे पास यखनी का पूरा 1 डोंगा है और कीमा, और ये मैंने आधा किलो बासमती अच्छे वाले चावल लिए हैं, आला क्वालिटी के, और उनको मैंने धो के साफ़ करके रख दिया है। 1 दरमियाने साइज़ की टमाटर है, 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन मैंने कूट के 1 चम्मच रख लिया है। आपने अब इसको तैयारी के लिए जो मैंने स्पाइसेस डालने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला लेना है, 1 टीस्पून हल्दी लेनी है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च लेनी है, 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया लेना है और 1 टीस्पून आपने साबुत गरम मसाला मिक्स लेना है और 1 टीस्पून आपने नमक लेना है। क्योंकि नमक हम यखनी में भी डाल चुके हैं, इसलिए हम नमक की मिकदार थोड़ी कम रखेंगे। आप अपनी नमक की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये थोड़ा सा मैंने अचार 1 कटोरी में रखा है, जो कि इसको जायका देगा। और मैं थोड़ा सा अचार इस कटोरी में, यानी तकरीबन 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून मैंने इस कटोरी में डाल के रख लिया है। अब मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसको मैंने देगची में डाल दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। और जो मेरे पास 1 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया था। अब इस गरम ऑयल में मैं ये प्याज डाल दूँगी और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन करूँगी, गोल्डन ब्राउन करूँगी। और मैं इसको अच्छे से ऑयल में तल लूँगी। ये देखिए, ये हमारी प्याज
गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसको मैं अभी इसमें मैंने जो साबुत गरम मसाला आपको 1 टीस्पून बताया था मिक्स, वो मैंने डाल दिया है और इसको भी मैं ज़रा चम्मच के साथ चलाऊंगी ताकि ये प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। जिस तरह के मैंने अभी आपको ये गरम मसाला डाल के बताया है। अब मेरे पास जो टमाटर था और हरी मिर्चें थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। टमाटर एक है सिर्फ जो मैंने दरमियाने साइज़ के लिए, उसको बारीक काट के मैंने डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक भी डाल दिया है। इसको आप इसी तरह मेरे तरीके से डालिएगा। अब मेरे पास सूखा पिसा धनिया, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक और थोड़ा सा बिरयानी मसाला है, वो भी 1 टीस्पून है जो मैंने इसमें डाल दिया है और 1 टेबलस्पून मेरे पास अचार है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मसाले में पकाऊंगी ताकि ये तमाम चीज़ें इसमें जज़्ब हो जाएं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इनको गलाने के लिए अच्छे से डाल दिया है और मैं थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी ताकि ये मोटे मोटे टमाटर ये चीज़ें नरम हो जाएं और मसाले में यकजान हो जाएं। ये देखिए मैं अब इसको आग पे अच्छे से बना रही हूँ। आप भी इसको इसी तरह दम पे रख दीजिए ताकि चीज़ें पकना आसान हो जाए। जो बच्चियाँ नई सीख रही हैं वो अच्छे तरीके से नोट डाउन किया करें और बनाया करें, और चीज़ें आप बनाएंगे तो आपका हाथ भी खुल जाएगा पकाने में और आप बड़ी आसानी से चीज़ें बनाया करेंगी। अब ये देखें मैंने इस मसाले को दम में पका लिया है और मैं इसको अब एक यखनी जो मेरे पास थी देगची में वो मैंने इसमें डाल दी है और ये तकरीबन आधा किलो बीफ का कीमा है और मैंने इसमें यखनी और कीमा डाल दिया है और इसको भी मैं मसाले में अच्छे से बॉईल कर रही हूँ ताकि ये मसाले की खुशबू कीमे में अच्छे से आ जाए। अब इसमें मैंने इतनी मकदार में पानी लगाया है जितना कि मुझे चावलों के लिए दरकार है। अब ये देखिए मैंने जो चावल भिगो के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये आहिस्ता से बॉयल हो जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इनको बॉयल करने के बाद दम पे रखना है। अब ये आपने 5-10 मिनट के लिए ढक्कन उसके ऊपर रख देना है और फिर इसको चावलों को पकने देना है। जिस तरह का ये ढक्कन मैंने रख दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को आपने प्रेस करना है और आपने जो कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो और मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी चीज़ों को देखते हो और बनाते हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई सीखता है और चीज़ को बनाता है। तो आप भी ज़रूर ये देगी कीमे वाले चावल बनाइएगा और घर वालों को, मेहमानों को दावतों पर। और ये मैंने 25 मिनट के लिए इसको दम लगा दिया है और ये 25 मिनट दम पे रहेंगे और इसके बाद मैंने दम खोल के ये प्लेटर में डाल दिए हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कीमा देगी चावल बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे और ज़ायकेदार बने हैं और आप इसकी तैयारी ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही बनाएंगे और मैं आपको ताकीद करती हूँ कि मैं जो चीज़ें आपको बना के दिखाती हूँ आप उसको ज़रूर बनाया करें। ये बहुत मज़े के कीमे वाले चावल तैयार हुए हैं जो कि बिल्कुल देगी चावलों की तरह हैं। ये देखें कोई इतने मुश्किल नहीं थे, मैंने कितने आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको इसी तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आपके घर वाले बहुत खुश होंगे। आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।